बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था फंडामेंटल्स ऑफ द इंटरनेट। उसका आज हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जी न्यूज़ ग्रुप्स क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है। अ डिस्कशन ग्रुप ऑन इंटरनेट विच डिस्कस अ वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज न्यूज़, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एट्सेट्रा। असल में न्यूज़ ग्रुप है क्या कि कुछ लोग जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, मैसेज शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली न्यूज़ ग्रुप। A user sends a message to the news group and other users read and reply the message. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें कोई एक पर्सन नहीं होता, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। अब ये इनमें से कोई एक बंदा जो है वो मैसेज सेंड करता है। एक सर्वर होता है न्यूज़ सर्वर। ये सारे के सारे बंदे जो हैं वो जितने भी पर्सन होते हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के अगेंस्ट, चाहे वो किसी न्यूज़ के रेलेवेंट है या साइंस के रेलेवेंट है या टेक्नोलॉजी है या कंप्यूटर के रेलेवेंट कोई भी टॉपिक है, तो उसके ऊपर एक बंदा जो है वो अगर मैसेज करता है, कोई आर्टिकल लिखता है, कुछ भी लिखता है, तो वो न्यूज़ ग्रुप का जो न्यूज़ सर्वर होता है ना, वहाँ पे वो अपलोड करता है, यानी वहाँ पे वो सेंड करता है। और बाकी वो जो सर्वर है वो उसको इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन कर देता है। बाकी जितने भी यूज़र्स हैं, बाकी जो इस न्यूज़ ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो उस मैसेज को रीड करते हैं और उसके ऊपर अपने जो है वो सजेशंस देते हैं, डिस्कशंस होती हैं उसके ऊपर, डिबेट्स होती हैं, इस तरह के मामला होते हैं। ठीक है, तो ये काम किस तरह से करते हैं। राइट साइड पर आपको डायग्राम एक नज़र आ रही है जिसमें जो है वो पहले जो है वो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है मैसेज इज क्रिएटेड बाय अ न्यूज़ ग्रुप मेंबर एंड सेंड टू द न्यूज़ ग्रुप एड्रेस। यानी एक मैसेज जो है वो एक न्यूज़ ग्रुप मेंबर की तरफ से जनरेट किया जाता है और वो उसको सेंड किया जाता है न्यूज़ ग्रुप सर्वर पे। फिर क्या होता है, न्यूज़ ग्रुप सॉफ्टवेयर पोस्ट अ कॉपी ऑफ द मैसेज टू द न्यूज़ ग्रुप। फिर उसकी एक जो कॉपी है वो सर्वर क्या करता है, उसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देता है। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या है, न्यूज़ ग्रुप मेंबर्स कैन गो टू दी न्यूज़ ग्रुप एंड रीड द मैसेज। और फिर उनमें से बाकी जितने भी न्यूज़ ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू वो जो कॉपी अपलोड की गई है न्यूज़ ग्रुप सर्वर के थ्रू, और उसको जो है वो वहाँ से एक्सेस करते हैं और रीड करते हैं। और फिर कोई भी सजेशंस होती हैं, जैसे नीचे लिखा पॉइंट नंबर 4 में, एनी न्यूज़ ग्रुप मेंबर कैन रिप्लाई टू द पोस्टिंग इनिशिएटिंग द एंटायर प्रोसीजर। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इंटरनेट का जो है वो सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट क्या है। यानी हमारे पास इंटरनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले देखते हैं जी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला इफ़ेक्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। बेटा आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक चीज़ पढ़ी थी, ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज में क्या होता था, वहाँ पे एक टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इंटरनेट ने, इवन कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक विलेज बना के रख दिया। उसने उसको एक विलेज में कन्वर्ट कर दिया। जिस तरह से विलेज में कोई भी इंसिडेंट होता है किसी गांव में, तो उसकी जो न्यूज़ है, जो खबर है, वो पूरे गांव में विद इन मिनट्स आपके पास पहुंच जाती है। या जो चूंकि इसका एरिया कम होता है विलेज का, और उसमें ऑलमोस्ट हर बंदा एक दूसरे बंदे को जान रहा होता है। हमारे गांव में ये बंदा कौन सा है, इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, किसका बेटा है, किसका भाई है, ये सारा कुछ सबको पता होता है। सेम इसी तरीके से पूरी दुनिया ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने जो है वो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना के रख दिया। इंटरनेट हैज़ कन्वर्टेड दिस वर्ल्ड टू अ ग्लोबल विलेज। इट प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरेक्शन, शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्यूज़ ऑफ वन अनदर। हम एक दूसरे के व्यूज़, उनके मतलब जो है वो उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके साथ चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, उनके व्यूज़ के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये बंदा क्या सोचता है, क्या कहता है, ये बंदा कौन है। इसकी इस तरह की हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इंटरनेट हमें ग्लोबलाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट टाइम क्लास भी एक ली थी, वहाँ पे भी मैंने ये आपको बात बताई थी कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप अगर बात करें, बराक ओबामा बात करें, या फिर इमरान खान बात करें, तो हम में से बहुत सारे बंदे जो हैं उनको फिज़िकली नहीं मिले होंगे,
लेकिन न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपके पास उनकी डिफरेंट ख़बरें आती हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, वो कैसा दिखाई देता है, उसने क्या क्या काम किए, कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए, क्या मामला हैं, वो हर एक चीज़ आपको पता होगी। कैसे? इंटरनेट के थ्रू। तो ये बेसिकली क्या है? ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट्स में दूसरा इफेक्ट आता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पिछला टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया है, जब लेक्चर नंबर 2 में ये चीज़ डिस्कस हुई है कि सर्च इंजन बेसिकली क्या करता है कि इंटरनेट के ऊपर हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है टॉपिक्स की, और बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोगों ने रीड करना है अपने मतलब इसमें से अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, तो हमें बहुत मसला आएगा। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट जनरेट की थी जिसको बोलते थे सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या करता है कि वो हमारे कीवर्ड्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको सर्च करके हमारे पास एक लिस्ट के फॉर्म में शो करवा देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में शो करवा देता है। इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। इंटरनेट में तकरीबन हर तरह के टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पीपल कैन सर्च एंड एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन। लोग जो है वो इंफॉर्मेशन को सर्च भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं रिलेटेड टू देयर टॉपिक्स यूजिंग सर्च इंजन। सर्च इंजन का यूज़ करते हुए उनके टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस और शेयर कर सकते हैं। ये है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट इफेक्ट जो है वो आता है जी, बेटर अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द पीपल। इंटरनेट जो है वो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन का एक मेथड है। पीपल एक्सचेंज देयर व्यूज़। लोग एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़, अपनी थिंकिंग जो है वो शेयर करते हैं। पीपल कैन अंडरस्टैंड द व्यूज़ एंड थिंकिंग ऑफ वन अनदर विच हेल्प्स टू क्रिएट हार्मनी एंड पीस। असल में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़, अपनी थिंकिंग शेयर करते हैं। लोग एक दूसरे की थिंकिंग जो है वो सुनते हैं। बाज़ औक़ात आर्टिकल्स के थ्रू कुछ ने लिखा होता है, बाज़ औक़ात ने किसी ने पोस्ट लिखी होती है, चाहे सोशल मीडिया हो या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हों, न्यूज़ चैनल्स हों, या फिर यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ हों, या सोशल मीडिया में डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ हों। हर बंदा जो है वो अपने कुछ व्यूज़ या थिंकिंग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके व्यूज़ या थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं, उसको समझते हैं, जिससे जो है वो एक हार्मनी या फिर पीस का एनवायरनमेंट जो है वो हमारे अंदर क्रिएट होता है। यानी असल में बेटर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक जो है वो स्पेसिफिक और अच्छा जो है वो एक मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है, ताकि लोग उस उनकी थिंकिंग को पॉजिटिव वे में लें और उसको समझें, और समझने के बाद उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, मुआशरे में इम्प्लीमेंट करें। अगर वो अच्छा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये है बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिससे एक हार्मनी या पीस क्रिएट होता है, अमन जो है वो मुआशरे में जो है वो फैलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला है जी पॉजिटिव, वो है जी कंफर्ट इन लाइफ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इंटरनेट ने कैसे हमारी जो है वो डेली लाइफ की रूटीन जो है उसको बहुत आसान कर दिया हुआ है। जैसे पीपल कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज इजीली, दे कैन सेल एंड बाय गुड्स ऑनलाइन। पहले हमें जो है वो दुकानों के ऊपर जो है वो जाना पड़ता था, बाज़ का तो डोर टू डोर हम लोगों को मार्केटिंग करनी पड़ती थी, घरों घर में जाके जो है वो चीज़ें बेचनी पड़ती थी। तो ये काफ़ी स्ट्रगल वाला और एफर्ट वाला काम था। तो अभी क्या है डिफरेंट, आपको पता है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की है कि ई कामर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ई कामर्स होती क्या है, मोबाइल कामर्स क्या होती है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस की है। उसका रोल क्या है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ई कामर्स बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड करता है ये अपॉर्चुनिटी कि आप अपने घर बैठ के चीज़ें मंगवा भी सकें, यहाँ से ख़रीद भी सकें, और अपनी घर बैठ के अपना बिजनेस चला सकें। दे कैन रन देयर बिजनेस यूजिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप घर बैठ के अपना बिजनेस चला सकते हैं। दे कैन कंट्रोल देयर होम अप्लायंसेज यूजिंग डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू इंटरनेट। एक ये भी बेनिफिट है कि आप घर बैठ के अपनी जो है वो अप्लायंसेस को मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आप ऑफिस चले गए हैं तो आपको याद आएगा कि घर पे एसी ऑन है, वो ऑन छोड़ा है मैं,
तो अगर आपके एयर कंडीशंस या फिर घर की अप्लाइंसेस या फिर आपने घर अपना ऑटोमेटिक किया हुआ है, तो आप वो सारी चीज़ें अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे लाइट हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एसी हो, ओवन हो, वॉशिंग मशीन हो, डोर लॉक करने हो, हर एक चीज़ आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, कंफर्ट इन लाइफ। नेक्स्ट है जी नॉलेज। तो इंटरनेट के ऊपर बेशुमार किस्म की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, यानी इंटरनेट क्या है, ह्यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। पीपल कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक यूट्यूब, इल्म की दुनिया, तालीम सिटी, W3 स्कूल्स एट्सेट्रा। हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इवन के हर इंस्टीट्यूशंस ने आजकल जो है वो अपनी अपनी खुद की जो है वो एप्लीकेशन बनाई हुई है, जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन लेक्चर्स, पास पेपर, शार्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह की चीज़ें आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप घर बैठ के जो है वो इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट किस्म का नॉलेज गेन कर सकते हैं। पीपल कैन इंटरेक्ट विद स्कॉलर्स टू गेट नॉलेज। ठीक है, आप स्कॉलर्स के साथ फेस टू फेस या कम्युनिकेशन करके, जिस तरह से वीडियो कॉलिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करके उनसे नॉलेज ले सकते हैं। बाज़ का अगर ऑनलाइन क्लासेस, जैसे आजकल हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हमारे टीचर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको डिफरेंट लिंक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू भी कुछ लिंक्स आप तक पहुंचे होंगे, कुछ नोट्स आप तक पहुंचे होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास इंटरनेट के थ्रू हमें फैसिलिटी देते हैं कि हम नॉलेज गेन कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स में सबसे पहला है जी सोशल कट ऑफ। सोशल कट ऑफ से मुराद क्या है कि बहुत सारे लोग अपना इंटरनेट के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि वो अपना सोशल सर्कल बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है और एडिक्टेड है मोबाइल का और इंटरनेट का, तो उसके घर में अगर उसके कज़न्स वगैरह आते हैं, खेलने के बजाय वो उनके साथ इंटरेक्शन करने के बजाय उनके साथ जो है वो एक सोशल सर्कल बनाने के बजाय वो खुद मोबाइल पकड़ेगा, साइड पे जाके बैठ जाएगा। तो इवन कि उसकी फ्रेंड लिस्ट जो है वो, यानी उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। उसके जो है वो रिलेटिव्स के साथ जो उसका रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। मार्केट में उसका जो है वो इंटरेक्शंस मार्केट के लोगों के साथ वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, मतलब उसका सोशल सर्कल बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इमोरालिटी। इंटरनेट के ऊपर बेशुमार किस्म की ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें इमोरल वीडियोस होती हैं। एप्लीकेशंस विच क्रिएट्स इमोरलिटी इन पीपल। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बच्चों के अंदर खासकर जो है वो, या टीनेजर्स के अंदर जो है वो एक इमोरल वैल्यूज़ जो है वो क्रिएट कर देती हैं, जो काफ़ी सीवियरली डैमेज करती हैं उनकी पर्सनैलिटी को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टिकटॉक। अगर आप टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक के ऊपर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, आप अपनी जान छुड़वाने के लिए, माएँ क्या करती हैं, आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चे को मोबाइल फ़ोन में टिकटॉक ओपन करके दे देती हैं। अब टिकटॉक जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 80% कंटेंट वो इमोरल होता है। अब छोटा सा बच्चा वो देख रहा है, वो स्वाइप करता जा रहा है, स्क्रॉल करता जा रहा है वीडियोस को, और उसमें इमोरल वीडियोस भी आ रही हैं, मोस्टली इमोरल वीडियोस होती हैं 80%। अब वो बच्चा जब उन चीज़ों को देखेगा तो उससे वो कोई पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं बच्चे की पर्सनैलिटी पे आएगा। कल को वो बच्चा जब पेरेंट्स के सामने बोलना शुरू करेगा, बदतमीजी करेगा, आप उससे मोबाइल खींचने की कोशिश करें, वो आपसे बदतमीजी करेगा। रीज़न क्या है, उसने सारा कुछ वहाँ से सीखा है। ठीक है, और फिर हम लोग कहते हैं कि जी ये बच्चा जो है वो बदतमीज़ है। और बाज़ पेरेंट्स ऐसे कह रहे होते हैं कि देखिए जी, हमारी तो परवरिश अच्छी खासी हुई थी, हमने तो परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो ये पता नहीं किस पे गया है। तो इसमें कसूर बेसिकली हमारे पेरेंट्स का है कि हमने क्या किया कि एक छोटे से बच्चे को मोबाइल के ऊपर बिठा दिया कि देखो बेटा, ये लो, देखो ये भी देखो, ये भी देखो। तो असल में मसला उसका थोड़ी देर बाद में आपको जाकर पता चलेगा कि वो कितना बड़ा डैमेज करता है उसकी पर्सनैलिटी को। खसूसन जैसे ये दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन सीवियरली डैमेजेस द मॉरल वैल्यूज ऑफ चाइल्ड एंड टीनेजर्स। ये ज़्यादातर जो चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या फिर जो टीनेजर्स होते हैं, उनमें इस किस्म का बिगाड़ पैदा हो जाता है कि उनको बाद में ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो है वो उसको
16 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल जो है वो उसने ये सारे कंटेंट देखा है, और फिर वो इंटर में आया और पेरेंट्स आके कहते हैं कि जी ये बच्चा हमारा ठीक करें, तो वो कैसे होगा? 16 साल का बच्चा जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसकी पर्सनैलिटी में, या उसकी तरबियत में जो डैमेजेस क्रिएट किए हैं इस इंटरनेट ने, इन इमोरल वीडियोज़ ने, वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वेस्टेज ऑफ टाइम में टिकटॉक ओपन करो, यूट्यूब के शॉर्ट्स ओपन करो, इंस्टा के रील्स ओपन करो, फेसबुक के रील्स ओपन करो। तो ये सारा कुछ जब आप ओपन करते हैं इसमें से कोई एक, फॉर एग्जांपल कोई एक मीडिया में जो है वो यहाँ पे यूज़ करता हूँ जैसे टिकटॉक। अब वहाँ पे जब आप वीडियोस को स्क्रॉल करना शुरू करते हो, ऊपर स्वाइप करते जाते हो, तो घंटों गुजर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। यानी 1 घंटा कैसे गुजरेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वेस्टेज ऑफ टाइम, कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग, सिंपली वीडियोस देखते जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई आपने पॉजिटिविटी वहाँ से गेन नहीं की, कोई आपने काम की बात वहाँ से नहीं सीखी। बस ठीक है, क्या है जी, फ्री बैठे हुए तो चलो। अगर इन्हीं बच्चों को कहें ना कि भाई 5 मिनट निकाल के या 10 मिनट निकाल के ये थोड़ा सा होमवर्क का ये कर लें या वो सबक याद कर लें, तो वो इनके पास टाइम नहीं है, तब इनके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वही अगर 1 घंटे के लिए इनको मोबाइल दे देंगे, भाई ये लें यहाँ पे टिकटॉक की वीडियोस देखें, तो वो 1 घंटा छोड़ के 2 घंटे भी देख लेंगे। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मैनी पीपल वेस्ट देयर टाइम इन चैटिंग एंड स्वैपिंग टिकटॉक वीडियोस। जैसे चैटिंग में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इट अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस एंड मेक्स देम इनएफिशिएंट। इससे आपकी एफिशिएंसी और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन नोट कर ले, और डिस्कशन क्लास में हम लोग वो उसके आंसर कर लेंगे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।